नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 9 बजे शुरुआत करेंगे 9 के निशाने की। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत उस वक्त की अहम खबर के साथ जहां सचिन पायलट की विदाई की जा सकती है। स्पीकर इस मामले में नोटिस भी जारी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने, समर्थकों को भी नोटिस मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। एक के बाद एक सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं सचिन पायलट के खिलाफ। पीसीसी चीफ से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और अब विधायकी भी जा सकती है। साथ ही साथ जो विधायक खड़े रहे, विधायक दल की बैठक में जो विधायक नहीं पहुंचे, उन तमाम विधायकों के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। उनको भी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर सुबह 9 बजे की। पायलट आज कर सकते हैं एक बड़ा ऐलान। उनकी प्रेस वार्ता हो सकती है जिसमें वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे बयान जारी कर सकते हैं सचिन पायलट। इस पर है कि नजर, उन पर तो एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन सचिन पायलट का अगला कदम, अगला एक्शन क्या हो सकता है, इसका सबको इंतजार है। आज एक बड़ा ऐलान सचिन पायलट कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर है जब उनका ये बड़ा बयान साझा हो सकता है, जारी हो सकता है। ये जानकारी इस वक्त मिलती हुई। और हमारे साथ इस वक्त अदिति सिंह जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, जिस तरीके से सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन हो चुका है, अब सचिन पायलट का अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर नजर रहेगी। वहीं स्पीकर जो है नोटिस जारी कर सकते हैं विधायकी पर खतरे के बादल मंडराते हुए। अदिति सिंह। हेलो। बिल्कुल अदिति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी, आई कैन हियर यू। बिल्कुल, सचिन पायलट पर एक्शन हो चुका है, एक और बड़ा एक्शन आज हो सकता है। सचिन भी आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि सचिन का ऐलान क्या होगा और स्पीकर जो है नोटिस जारी कर यहाँ पर विधायकी को खतरे में डाल सकते हैं, उन विधायकों की जो पायलट के साथ और खुद सचिन की विधायकी। नहीं, डेफिनेटली आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आज क्या होगा, बट एज आई बीन सेइंग, एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, कि एक युवा नेता होने के नाते, एक यंग एमएलए होने के नाते, ये सब देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जैसे उनको मिसट्रीट किया गया है। काफी मैं तो काफी हैरान हो गई थी। आई मीन, ऑफ कोर्स इन माय शॉर्ट पॉलिटिकल करियर मैंने तो कभी ये नहीं सुना है कि कोई सीएम अपने डेप्यूटी पे जांच दिखा रहे हैं एंड इस टाइप का व्यवहार। तो मुझे देख के, आई मीन, पीपल लाइक मी, हम नेतागण हैं और या पॉलिटिक्स में हैं, बेशक लोग सब बहुत निराश हुए हैं इस चीज को देख के कि कैसे एक डेप्यूटी सीएम पे, एक युवा नेता पे जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं अक्रॉस द नेशन, पैन इंडिया, नॉट जस्ट इन राजस्थान। सो आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी पर्सनली एंड ऑल्सो एज sort of, youth. अदिति, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त कांग्रेस के पार्टी के अंदर अंदरूनी समीकरण क्या है। एक एक करके राहुल गांधी के जो पूरा करीबी खेमा था वो बाहर होता जा रहा है। सिंधिया का उदाहरण हम देख चुके हैं, अब सचिन पायलट के साथ भी वही, और तकरीबन आप भी ऐसे हालातों का शिकार हुई हैं। तो क्या ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की फाइट है जिसमें कि पूरा खेमा साफ हो रहा है? But sir, I cannot say that. I cannot tell you कि ये old guard versus new guard fight है या किसके क्या issues रहे हैं. Right? I cannot speak for Sandhya ji. I cannot speak for Pilot ji. I am certain that even their own issues were different from each other. उनके भी अलग-अलग मुद्दे रहे हैं. बेशक ऑफ कोर्स मैं अपना बता सकती हूँ कि हाँ, मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि मैं 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन हाउस में बोली थी, विच कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, इट डज नॉट कम अंडर द 10th शेड्यूल। तभी मुझे उसके लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसको मेरे माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने खारिज कर दिया, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। सो दैट्स व्हाई मैंने भी आई गेस वो स्टेटमेंट ट्विटर पे रिलीज करी थी, द ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, जो कोइंसिडेंटली आई थिंक मेरे सीनियर्स ने भी करी थी। तो कहीं ना कहीं आई गेस वी ऑल जस्ट थिंक दैट कि ठीक है, हमको परेशान किया जा सकता है कुछ चीजों में, बट इन द एंड द ट्रूथ विल प्रिवेल। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस।
बिल्कुल अदिति सिंह, पायलट जैसे बहुत सारे युवा नेता पार्टी में, आपका खुद का भी जिक्र इसमें शामिल है, जिनकी टीस कोई आज की बात नहीं है। पार्टी को परिपक्व बनाना, पार्टी को जिताना, सरकार का बनाना, और जब अपने पद के लिए, अपने हक के लिए बात करते हैं तो मुखर होकर बात करने पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। तो पायलट से जुड़े तमाम विवाद जो हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अब आगे आपको क्या लगता है कि और भी जो युवा हैं पार्टी के, उनका साथ पायलट के साथ नजर आ रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए ताकि एक एक करके छिटक कर जो इन युवा नेताओं के जाने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं तो थमे? नहीं, madam, I completely agree with you कि if this is indeed a problem, if this is in fact a problem, then the party needs to address it with utmost importance. पार्टी को प्राथमिकता पे रख के इस चीज को एड्रेस करना चाहिए कि क्यों आपके युवा नेता असंतुष्ट है या क्यों उनमें नाराजगी है। बिकॉज बेशक अब बहुत ही वरिंग ट्रेंड बनता जा रहा है। जैसे सिंधिया जी ने एग्जिट किया, पायलट जी के साथ जो समीकरण सारे बन रहे हैं सबके सामने है देखने के लिए। तो दे नीड टू गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आई गेस एंड फिगर आउट कि कैसे, क्या नाराजगी है उनके युवाओं में और कैसे उस नाराजगी को दूर किया जाए। ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है पार्टी के लिए। जी, लेकिन अदिति एक चीज और नोटिस की गई कि राजस्थान में जो पूरा ये प्रकरण चला, इस बीच में कांग्रेस आलाकमान जो है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो एक्टिव नहीं दिखे। कुछ हद तक प्रियंका गांधी जरूर एक्टिव हुई थी, लेकिन उसके बाद वो भी शिथिल रही, शून्य रही। तो आलाकमान एक्टिव क्यों नहीं हो रहा इस चीज को लेकर? हमारे जाने और करने हैं और जो उनके एडवाइस हैं जो वो तुम्हें बेहतर बता रहे होंगे कि कैसे इस क्राइसिस से डील करना है। बेशक मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगी, कोई टिप्पणी नहीं दे सकेंगी। ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं कि आप आलाकमान के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन कम से कम ये तो बताएंगे कि जितने भी युवा चेहरे हैं, नया जोश है कांग्रेस में, वो एक एक करके दरकिनार क्यों हो रहा है? क्या नजरअंदाजी, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? मेरी कोई मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है, वरना मैं फ्रैंकली आती ही नहीं आप वार्तालाप करने। और अगर मेरी इतनी कोई मजबूरी होती तो मैं हाउस में ना बोलती, या जो चीज मुझे एक से सही लगी है, नशे के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी। बेशक ऐसी कोई मजबूरी नहीं है एंड आई डोंट अप्रिशिएट यू पेंटिंग इट इन दैट लाइट। मुझे जो भी सही लगा मैंने कहा है, और बेशक जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। बिल्कुल। चलिए अदिति, जितिन प्रसाद हो या फिर मिलिंद देवरा हो, प्रिया दत्त हो या संजय झा हो, ये उन युवा नेताओं के नामों की एक लंबी फहरिस्त है जो पायलट के साथ कदम ताल करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो खेमेबंदी हो गई है, जो अलग अलग कैंप्स में पार्टी इस वक्त विभाजित हो रही है, अंदरूनी कलह का शिकार, और उसका दूरगामी असर निश्चित तौर पर होगा। आपके हाथ से एक और सूबा जा सकता है, इस पर क्या कहिएगा? पहले मध्य प्रदेश का या राजस्थान की बारी है। संख्या बल जुटाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, जुटाना पड़ता है, तभी आपकी सरकार रहती है। आपको क्या लगता है, सरकार जो है असमंजसता में है, डावाडोल है हाल राजस्थान में? देखिए, जिन नेताओं का किया है, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे वो प्रिया हो, चाहे कोई भी हो, दीज आर ऑल वेरी इंस्पिरेशनल फिगर्स। मुझे याद है जब एट अ टाइम व्हेन दे ऑल वॉक्ड इनटू पार्लियामेंट, व्हेन मेनी पीपल लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए थे। उन लोगों से प्रेरणा ली थी हमने राजनीति में कदम रखने का। तो आज की तारीख में अगर वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं या अगर वो कहीं से भी नाराज हैं, तो ये देख के बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। बिकॉज people like it made it possible for people like me to get into politics. तो बेशक मुझे तो देख के बहुत बुरा लगता है कि अगर इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है या अगर इनमें कोई असंतुष्टि है। अदिति, बिल्कुल अदिति, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सरकार असमंजसता में है वो स्थिरता में जरा आए और तुरंत प्रभाव के साथ, ताकि सरकार भी बच जाए या फिर जो भी गणित बैठता है वो सही दिशा दे सूबे की सरकार को और लोगों को भी। अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस बीच रवि मिश्रा का रुख करते हैं। जो समीकरण बने हुए हैं, जो पायलट का खेमा है, उसका दमखम क्या है, ये सब जानते हैं रवि मिश्रा से। रवि, ओवर टू यू। क्यों पार्टियों के लिए उनकी अहमियत है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। तो पायलट के पाले में अभी 30 विधायक हैं, यह उनकी शक्ति है, जो उनका दावा है। 50 सीटों पर उनका सीधा सीधा प्रभाव है, और ये 50 सीटें यानी कि 17 से 18% वोट पर अपना असर रखती हैं। इतने वोट बैंक पर सचिन का सीधा सीधा असर है।
5 मीणा विधायक, जी हां 5 मीणा विधायक सचिन के साथ हैं और यह बताता है कि मीणा वोट बैंक में उनकी पकड़ है। गुर्जर वोट बैंक भी उनके साथ है, उस पर भी उनकी मजबूत पकड़ है और साथ ही गुर्जर मीणा समीकरण जो बनाया गया था, जातीय समीकरण, उसके मुख्य सूत्रधार सचिन पायलट ही हैं, उसका मुख्य चेहरा सचिन पायलट है। 17% गुर्जर और मीणा आबादी राजस्थान की, इससे अंदाजा लगाइए कि कितना असर हो सकता है सचिन पायलट का। गुर्जर मुस्लिम आबादी जो है, जो समुदाय है मुस्लिम समुदाय, उसमें भी सचिन पायलट की पकड़ है और 5 जिले आते हैं इस पूरे प्रभाव में जिसकी हम बात करेंगे। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? इसमें दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, करौली, ये वो जिले हैं जहां सीधा सचिन पायलट का प्रभाव है। राजस्थान में कांग्रेस का एक युवा चेहरा भी है सचिन पायलट, यंग फेस हैं राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति का। विधानसभा चुनाव का सबसे लोकप्रिय चेहरा थे। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गई थी तो सबसे पॉपुलर यूथ फेस अगर कोई था तो वो सचिन पायलट था और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का समर्थन सचिन पायलट के साथ है। तो यह है सचिन पायलट की पावर राजस्थान की राजनीति में, जिस वजह से कांग्रेस के सामने यह समस्या है कि सचिन पायलट के इस मुद्दे के साथ वो कैसे डील करे। एक्शन तो ले लिया है लेकिन अभी भी कांग्रेस के सामने विकल्प की दुविधा है कि अगर सचिन जाते हैं तो इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस कैसे भरेगी।